दोस्तों, आप अभी जो सोच रहे हैं ना कि ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट है, एक पावरफुल इंडिकेटर है, वो सोच आपको बर्बाद कर देगी। मैं यह बात आपको डराने के लिए नहीं कह रहा। मैं यह बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद यही गलती की थी। और उस गलती की कीमत मैंने सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि अपनी मेंटल पीस से, अपने रिलेशनशिप्स से और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से चुकाई थी। मेरा नाम मार्क डगलस है और जब मैं पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में आया था तो मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान था। मुझे लगता था कि मार्केट को समझना बस एनालिसिस का काम है। जितना बेहतर आप एनालाइज करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यह लॉजिक बिल्कुल सही लगता है ना? लेकिन मार्केट लॉजिक से नहीं चलता। मेरी पहली कुछ ट्रेड्स काफ़ी अच्छी रहीं। बिगिनर्स लक कहते हैं ना, वो हुआ। मुझे लगा कि मुझे ट्रेडिंग का नॉलेज है। मुझे लगा कि मैं मार्केट को समझ चुका हूं और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने बड़ी पोजीशंस लेना शुरू किया। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, स्टॉप लॉस क्यों लगाएं, पोजीशन साइजिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों को मैंने सीरियसली नहीं लिया। नतीजा क्या हुआ? एक के बाद एक ट्रेड्स में लॉस होने लगा और सिर्फ पैसे नहीं गए, मेरी घर की सिक्योरिटी चली गई। मेरी वाइफ को मेरे उन डिसीजंस का खामियाजा भुगतना पड़ा। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे डार्क दिन थे। लेकिन उन्हीं दिनों में मुझे एक रियलाइजेशन हुई, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम मेरी स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे माइंडसेट में थी। प्रॉब्लम यह थी कि मुझे रिस्क की कोई समझ नहीं थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप जब भी ट्रेड लेते हैं, क्या आपको पता होता है कि इस ट्रेड में आप मैक्सिमम कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आपने पहले से तय किया होता है कि अगर यह ट्रेड गलत हुई तो मेरा अकाउंट कितना % डाउन होगा? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हैं। यह बात हार्श लगती है, लेकिन यही रियलिटी है और इस रियलिटी को समझना ही रिस्क मैनेजमेंट का पहला स्टेप है। रिस्क मैनेजमेंट कोई बोरिंग टॉपिक नहीं है। यह वो फाउंडेशन है जिस पर हर सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी बिल्डिंग खड़ी करता है। आप चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी सीख लो, चाहे कितने भी एडवांस्ड इंडिकेटर्स यूज करो, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो एक दिन वो बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, जो मेरी गलतियों ने मुझे सिखाया और जो आज के टॉप ट्रेडर्स प्रैक्टिस करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को बहुत लोग सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने तक लिमिट कर देते हैं। यह उतनी ही बड़ी गलतफहमी है जैसे कोई कहे कि ड्राइविंग सीखना मतलब सिर्फ ब्रेक लगाना सीखना है। ब्रेक जरूरी है, लेकिन ड्राइविंग सिर्फ ब्रेक नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट एक कंप्लीट सिस्टम है। यह 3 मेजर पिलर्स पर खड़ा होता है: पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और कैपिटल प्रोटेक्शन। इन तीनों को अगर आप समझ लो और कंसिस्टेंटली अप्लाई करो तो ट्रेडिंग का पूरा गेम बदल जाता है। पहले बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। जब मैं नया ट्रेडर था तो मैं हर ट्रेड में अपने पूरे अकाउंट का बड़ा हिस्सा लगा देता था। सोचता था कि एक बड़ी ट्रेड से बड़ा प्रॉफिट होगा। यह सोच बिल्कुल नेचुरल लगती है, लेकिन यही सोच ट्रेडर्स को खत्म करती है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है हर ट्रेड में आप अपने टोटल अकाउंट का कितना % रिस्क करते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बीच एक बहुत ही कॉमन रूल है जिसे 2% रूल कहते हैं, यानी किसी भी एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम रिस्क आपके टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है। 2% रूल के हिसाब से एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम रिस्क 2000 रुपए होना चाहिए। यानी आपका स्टॉप लॉस इस तरह सेट होना चाहिए कि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो आप मैक्सिमम 2000 रुपए ही लॉस करो। अब आप सोचोगे कि यह तो बहुत छोटा अमाउंट है, इससे बड़ा प्रॉफिट कैसे होगा? यही वो सवाल है जो हर नया ट्रेडर पूछता है और इसका जवाब है कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग। अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 2% रिस्क करते हो तो भले ही आपकी कुछ ट्रेड्स लॉस में जाएं, आपका अकाउंट कभी इतना नहीं गिरेगा कि आप रिकवर न कर सको। लेकिन अगर आप एक ट्रेड में 20% रिस्क करते हो और वो ट्रेड गलत हो जाए तो आपको उस लॉस को रिकवर करने के लिए 25% का प्रॉफिट चाहिए, और अगर आप 50% लॉस कर दो तो 100% प्रॉफिट चाहिए उसे रिकवर करने के लिए। यह मैथमेटिक्स आपके खिलाफ काम करती है। अब दूसरा पिलर रिस्क
रिवॉर्ड रेशियो। ये कॉन्सेप्ट बेहद सिंपल है लेकिन बेहद पावरफुल है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है एक ट्रेड में आप जितना रिस्क कर रहे हो उसकी तुलना में कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो। मान लीजिए आप एक ट्रेड में 1,000 रुपए रिस्क कर रहे हो और आपका टारगेट 3,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो यह 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ। यानी आप 1 रुपया रिस्क करके 3 रुपए कमाने की कोशिश कर रहे हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है तो आप 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड्स जीतकर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। कैसे? 4 ट्रेड्स जीती, हर एक में 3,000 का प्रॉफिट, टोटल 12,000। 6 ट्रेड्स हारे, हर एक में 1,000 का लॉस, टोटल 6,000। नेट प्रॉफिट हुआ 6,000 रुपए। यह मैथमेटिक्स आपके साथ काम करती है और यही वजह है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझना ट्रेडिंग में गेम चेंजर है। तीसरा पिलर है कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल प्रोटेक्शन का मतलब है आपका ट्रेडिंग कैपिटल आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर यह चला गया तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। इसलिए हर कॉस्ट पर अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, कैपिटल प्रोटेक्शन का मतलब यह नहीं कि आप कभी लॉस ही मत करो। लॉस ट्रेडिंग का नेचुरल पार्ट है। हर ट्रेडर को लॉस होता है, प्रोफेशनल्स को भी। लेकिन प्रोफेशनल्स अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखते हैं। वो कभी भी इतना बड़ा लॉस नहीं करते कि वापस आना ही मुश्किल हो जाए। मैंने अपनी बुक ट्रेडिंग इन द जोन में एक बात बहुत जोर देकर कही है, ट्रेडिंग में टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल डिसिप्लिन। और रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये दोनों आपस में इतनी गहराई से जुड़े हैं कि इन्हें अलग अलग नहीं समझा जा सकता। सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट से दूर रखती है वो है लालच। जब एक ट्रेड प्रॉफिट में चल रही होती है तो ट्रेडर के माइंड में एक आवाज़ आती है, और थोड़ा होल्ड करो और बड़ा प्रॉफिट होगा। और इसी लालच में वो अपना टारगेट नहीं लेता, ट्रेड रिवर्स हो जाती है और प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है फियर। जब एक ट्रेड लॉस में जा रही होती है तो ट्रेडर का माइंड कहता है अभी मत काटो, वापस आएगी। और इसी डर में वो अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं होने देता, लॉस और बड़ा होता जाता है। यह दोनों लालच और फियर रिस्क मैनेजमेंट के सबसे बड़े एनिमीज हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यह समझा कि जब आप रिस्क मैनेजमेंट को सिस्टेमैटिकली फॉलो करते हो तो यह लालच और फियर ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको पता होता है कि इस ट्रेड में मैक्सिमम 2,000 रुपए का लॉस हो सकता है तो उतना लॉस होना इतना ज़्यादा डराता नहीं। आपका माइंड रिलैक्स रहता है, और जब माइंड रिलैक्स होता है तो आप बेटर डिसीजंस लेते हो। एक और चीज़ है जो मैं अपनी ज़िंदगी से आपको बताना चाहता हूँ। जब मेरा बड़ा लॉस हुआ था तो उसके बाद मुझे रिवेंज ट्रेडिंग की हैबिट हो गई थी। रिवेंज ट्रेडिंग यानी लॉस को जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए बिना सोचे समझे और बड़ी पोजीशन के साथ ट्रेड करना। यह सबसे डेंजरस मेंटल स्टेट है जिसमें एक ट्रेडर जा सकता है। रिवेंज ट्रेडिंग में आप इमोशंस से ट्रेड करते हो, लॉजिक से नहीं, और मार्केट आपकी इमोशनल स्टेट की परवाह नहीं करती। मार्केट अपने हिसाब से मूव करती है, और जब आप इमोशनल होते हो तो आप और भी ज्यादा लॉस करते हो। रिस्क मैनेजमेंट आपको रिवेंज ट्रेडिंग से भी बचाती है। जब आपके पास एक क्लियर रूल सेट होता है, जैसे आज मैंने 3% से ज्यादा लॉस किया, तो बाकी दिन ट्रेडिंग बंद, तो आप इमोशनल होने पर भी उस रूल को फॉलो कर सकते हो। मैं जानता हूं यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप असल में किसी लॉस में होते हो तो यह रूल फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन सबसे बड़ा स्किल है, और यह डिसिप्लिन तभी आती है जब आप रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ एक रूल की तरह नहीं बल्कि एक बिलीफ सिस्टम की तरह इंटरनलाइज कर लो। एक और इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है अटैचमेंट। बहुत से ट्रेडर्स किसी एक ट्रेड या किसी एक स्टॉक से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह ट्रेड मेरे लिए परफेक्ट है, यह ज़रूर प्रॉफिट देगी। यह अटैचमेंट उन्हें ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने से रोकती है, और जब वो ट्रेड लॉस में जाती है तो वो उसे काटने से डरते हैं क्योंकि उनका ईगो इन्वॉल्व होता है। मार्केट में कोई भी ट्रेड परफेक्ट नहीं होती, हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी गेम है, और जब आप यह एक्सेप्ट कर लेते हो कि कोई भी ट्रेड गलत हो सकती है तो रिस्क मैनेजमेंट नेचुरली आपकी हैबिट बन जाती है।
अब तक हमने थ्योरी समझी, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप अपना पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाएं, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली चीज, अपना मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट तय करो। हर ट्रेडर को एक मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट तय करनी चाहिए, यानी एक दिन में आप मैक्सिमम कितना लॉस करने के बाद ट्रेडिंग बंद कर देंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स आमतौर पर यह लिमिट 3 से 5% के बीच रखते हैं। यह लिमिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट चलती है। ऐसे दिनों में जितनी भी ट्रेड्स लो, सब गलत जाती हैं। यह मार्केट का नेचर है। ऐसे दिन जितनी कम ट्रेड्स करो उतना बेहतर है, और जब आपकी डेली लिमिट हिट हो जाए तो बाकी दिन बंद करो। कल नया दिन होगा। दूसरी चीज़, अपनी ट्रेड का साइज कैलकुलेट करो। हर ट्रेड से पहले 3 चीज़ें कैलकुलेट करो। एंट्री प्राइस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा और टारगेट कहाँ होगा। इन तीनों के बाद आप पोजीशन साइज कैलकुलेट कर सकते हो। एक सिंपल फॉर्मूला है, रिस्क अमाउंट को रिस्क पर शेयर से डिवाइड करो। मान लीजिए आपका रिस्क अमाउंट 2000 रुपये है और एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस यानी रिस्क पर शेयर रुपये है, तो 2000 को से डिवाइड करने पर आपकी पोजीशन साइज हुई 200 शेयर्स। यह कैलकुलेशन हर ट्रेड से पहले करो, इसे स्किप मत करो। तीसरी चीज, अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। ट्रेडिंग जर्नल रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट या लॉस, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने वो ट्रेड क्यों ली। जर्नल से आपको अपने पैटर्न्स समझ में आते हैं। कौन सी टाइप की ट्रेड्स में आप ज्यादा प्रॉफिट करते हो, कौन सी में ज्यादा लॉस, किस इमोशनल स्टेट में आप बेस्ट ट्रेड्स करते हो, किस में वर्स्ट। ये इनसाइट्स अनप्राइसेबल हैं। मैंने अपने जर्नल से यह डिस्कवर किया था कि जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता था तो मेरी ट्रेड्स कंसिस्टेंटली खराब होती थीं। इस अवेयरनेस ने मुझे एक रूल बनाने में हेल्प की, जब भी फ्रस्ट्रेशन फील हो ट्रेडिंग बंद करो। चौथी चीज, कोरिलेटेड पोजीशंस से बचो। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत सारे ट्रेडर्स करते और उन्हें पता भी नहीं होता। कोरिलेटेड पोजीशंस यानी ऐसी ट्रेड्स जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। मान लीजिए आपने 3 अलग अलग आईटी स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन ली। आप सोचते हो कि 3 ट्रेड्स हैं, रिस्क डाइवर्सिफाई है, लेकिन अगर आईटी सेक्टर में कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तो तीनों एक साथ गिरेंगे। आपकी 3 ट्रेड्स का रिस्क असल में एक ट्रेड जैसा है, इसलिए डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट टाइप्स की एसेट्स में, डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेड्स करो। यही असली डाइवर्सिफिकेशन है। 5वीं चीज, विनिंग ट्रेड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो। एक बार जब ट्रेड प्रॉफिट में चलने लगे तो अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऊपर लेकर आओ। इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं, आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट होता है और आप बड़ी मूव को भी कैप्चर कर सकते हो। मेरी ट्रेडिंग करियर में एक टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने यह समझा कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, ये एक लाइफस्टाइल है। जब मैं पहले ट्रेड करता था तो मेरी फोकस हमेशा यह होती थी, इस ट्रेड से कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन जब मेरी थिंकिंग शिफ्ट हुई और मेरी फोकस बन गई, इस ट्रेड में मेरा रिस्क क्या है, तो सब कुछ बदल गया। यह शिफ्ट छोटी लगती है लेकिन इसका इम्पैक्ट जायंट होता है। जब आप रिस्क से स्टार्ट करते हो तो आपकी सारी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है। आप ओवर ट्रेडिंग से बचते हो, आप बड़े पोजीशंस लेने से पहले 2 बार सोचते हो और आप मार्केट के प्रेशर में नहीं आते। अब एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मेरी सबसे बड़ी लर्निंग यह है कि लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में सक्सेस सबसे ज्यादा उनको मिलती है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते बल्कि जो सबसे कम लॉस करते हैं। यह पैराडॉक्सिकल लगता है लेकिन यही ट्रुथ है। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने लॉसेस को छोटा रखते हो और अपने प्रॉफिट्स को रन करने देते हो तो ओवर टाइम आपका अकाउंट ग्रो करता रहेगा। यही कंपाउंडिंग का असली मतलब है ट्रेडिंग में। एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं, पेशेंस। रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको पेशेंट रहना होगा। कभी ऐसा होगा कि आपने एक परफेक्ट सेटअप मिस किया क्योंकि आपकी डेली लॉस लिमिट हिट हो गई थी। कभी ऐसा होगा कि आपने स्टॉप लॉस लगाया और वो हिट हुआ और फिर मार्केट वापस आपकी डायरेक्शन में चली गई। ये पेन देता है, ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है, लेकिन इन सिचुएशंस में अपना सिस्टम ट्रस्ट करो। हर एक ट्रेड पर फोकस मत करो, बिग पिक्चर देखो।
1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का पर्सपेक्टिव रखो। अब मैं आपसे कुछ फाइनल और रियल बातें करना चाहता हूँ। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और किसी भी बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट फाउंडेशन होती है। आप एक छोटा बिजनेस चलाते हो तो भी अपने खर्चों को कंट्रोल करते हो, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करते हो और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हो। ट्रेडिंग में भी यही अप्रोच काम करती है। जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग को एक क्विक रिच स्कीम की तरह ट्रीट करते हैं वो मार्केट में लंबे समय तक नहीं टिकते, और जो ट्रेडर्स इसे एक सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं जिसमें रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी डिपार्टमेंट है, वो लंबे समय तक टिकते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस, मेरी बुक्स और दशकों की ट्रेडिंग सब कुछ एक ही कंक्लूजन की तरफ पॉइंट करता है। आप एक मेडियोकर स्ट्रैटेजी के साथ भी एक्सीलेंट रिस्क मैनेजमेंट से सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन आप एक एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी के साथ भी पुअर रिस्क मैनेजमेंट से रूइन हो सकते हो। यही वो रियलिटी है जो मैं चाहता हूं कि आप आज इस वीडियो से लेकर जाएं। अपनी अगली ट्रेड से पहले यह 3 सवाल खुद से पूछो। इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम रिस्क क्या है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, और क्या मैं यह लॉस अफोर्ड कर सकता हूं। अगर इन तीनों का जवाब आपके पास क्लियर है तो आप ट्रेड लो, अगर नहीं है तो उस ट्रेड को जाने दो। रिस्क मैनेजमेंट आपको ट्रेडिंग से नहीं हटाती। रिस्क मैनेजमेंट आपको ट्रेडिंग में लंबे समय तक बनाए रखती है, और ट्रेडिंग में लंबे समय तक बने रहना ही असली सक्सेस है। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी ट्रेडिंग जर्नी अभी शुरू होती है, और उस जर्नी में रिस्क मैनेजमेंट आपका सबसे ट्रस्टेड पार्टनर होगा।